ओके जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस वेरिएंस का डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है। वेरिएंस का बेसिकली मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। अब हमारे पास एस्टिमेटेड क्या चीज होती है, बजटेड क्या होती है, और स्टैंडर्ड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है। जो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस होते हैं जिसमें मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ऑल दो के फाइव के लेवल पे वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं आते, लेकिन सेलिंग प्राइस वेरिएंस है। ये सब वो वेरिएंसेस हैं जहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया जा रहा है फ्लेक्स बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स का। और फ्लेक्स बजट का ही दूसरा जो नाम होता है उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड। फ्लेक्स बजट का मतलब होता है बजटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स बजट। अब जब आप फ्लेक्स बजट और एक्चुअल का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस आएगा, लेकिन सिर्फ किस में? वेरिएबल कॉस्ट में और सेल्स प्राइस में। जहां तक बात है सेल्स क्वांटिटी की और फिक्स्ड ओवरहेड्स की, तो वहां पे वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। इसे क्या कहेंगे? इसे वेरिएंस कहेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि वेरिएंस है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट, expected and actual results, total standard and actual results, flex budget or actual results. For what? For variable cost variances and for sales price variance. इधर वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन budgeted and actual result for the fixed overhead variances and as well as for the sales volume variance. अब हमारे पास आते हैं जी एडवांस वेरिएंसेस में। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिक्स्ड एंड यील्ड वेरिएंसेस, या हम इसको कह सकते हैं मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस बेसिकली सब वेरिएंस हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस के। जब भी कभी हम दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे होंगे तो वहां पर हम मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब आप दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उनकी यूजेज जो है वो वेरी कर रही है। तो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस तब कैलकुलेट होंगे जब हम दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के सब वेरिएंसेस होते हैं मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। When a product requires two or more raw material in its makeup, it is often possible to sub-analyze the material usage variance into material mix and yield variances. बेसिकली जब हम दो या दो से ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमने बजट बनाते वक्त किस रॉ मटेरियल का क्या यूजेज जो है वो प्रिडिक्ट किया था और एक्चुअली कितना यूज़ किया है। Similarly, if more than one type of labor is used in a product, the labor efficiency variance can be analyzed further into labor mix and the labor yield variances. लेकिन आम तौर पर आपको लेबर के मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस नहीं मिलेंगे। आम तौर पे आपको मटेरियल का ही मिक्स और यील्ड वेरिएंस मिलेगा। मिक्स वेरिएंस क्या होता है जी? मिक्स वेरिएंस बेसिकली रिलेटेड होता है मटेरियल के इनपुट के साथ कि हमने किस कौन सा रॉ मटेरियल किस प्रोपोर्शन से इनपुट करना था और हमारे पास आउटपुट कितना हुआ है। A mix variance occurs when the materials are not mixed
और ब्लेंडेड इन द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है बजटेड प्रोपोर्शन, and is a measure of whether the actual mix is cheaper or more expensive than the standard mix। और हमने ये देखना है कि क्या एक्चुअल मिक्स जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा यूज हुआ है या कम यूज हुआ है। मिक्स वेरिएंस बेसिकली क्या कर रहा है, मिक्स वेरिएंस इनपुट से रिलेटेड है और ये देखता है कि हमें बजट बनाते वक्त क्या यूजेज सेट किया था किसी एक मटेरियल का, तो टोटल स्टैंडर्ड यूजेज कितना होना चाहिए जो हमने यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, और एक्चुअली कितना मटेरियल यूज हुआ है। टोटल स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स का जो डिफरेंस होगा, एक्चुअल मिक्स का मतलब है एक्चुअल यूजेज, जो डिफरेंस होगा उसको हम वेरिएंस कहेंगे। यील्ड वेरिएंस किससे रिलेटेड है जी, यील्ड वेरिएंस आउटपुट से रिलेटेड है। यील्ड वेरिएंस में आप क्या देखते हैं, यील्ड वेरिएंस में आप ये देखते हैं कि कितनी आपके पास एक्सपेक्टेड या स्टैंडर्ड आउटपुट होनी चाहिए या स्टैंडर्ड यील्ड आपके ख्याल में होना चाहिए, जिसको ऑल्टरनेटिवली यूजेज भी कह सकते हैं, और आपका स्टैंडर्ड मिक्स कितना है उस पर्टिकुलर मटेरियल का। अगर हमारा स्टैंडर्ड यील्ड या हमारा स्टैंडर्ड यूजेज स्टैंडर्ड मिक्स के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा वेरिएंस फेवरेबल है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू यूजेज ऑफ मटेरियल अच्छी है, फेवरेबल है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड यील्ड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ज़्यादा मटेरियल यूज कर लिया एक्चुअली, या आपने स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ज़्यादा सेट कर लिया, जिस वजह से वो वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। मिक्स वेरिएंस में अगर तो हमारा स्टैंडर्ड मिक्स ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये फेवरेबल वेरिएंस है, और अगर स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल के मुकाबले में कम होगा तो ये एडवर्स वेरिएंस है। अब अक्सर स्टूडेंट एडवर्स और फेवरेबल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब एडवर्स करना है और कब फेवरेबल करना है। वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वेरिएंसेस के फार्मूलाज को प्लस और माइनस में याद करें, तो आपने प्लस और माइनस में याद नहीं करना है। आपने ये देखना है कि मेरा स्टैंडर्ड इनपुट क्या है या मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है। स्टैंडर्ड मतलब फ्लेक्स बजट, जिसमें बजटेड यूजेज पर यूनिट को किसी न किसी एक्चुअल एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल से। अगर तो एक्चुअल ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल मटेरियल ज़्यादा करने का मतलब है कि मेरा एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हुआ है, और अगर मेरा एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, और प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का मतलब होता है कि वेरिएंस एडवर्स हो गया। ये बात याद रखिए। प्लस और माइनस आपने नहीं जेब में रखना। जिस तरह अगर आप सेल्स के वेरिएंसेस को देखेंगे या जब हम करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि भाई से एक्चुअल सेल ज्यादा है या एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आंसर तो माइनस में आ रहा है, लेकिन उसको हम फेवरेबल कहते हैं। क्यों फेवरेबल कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्यादा होना या एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है कि हमें फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो मीन्स मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो फेवरेबल है। इसलिए प्लस माइनस के बजाय किस तरह से याद रखना है कि कौन सा काम करके मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है और कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करके मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है वो फेवरेबल होगी, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है वो एडवर्स होगी। आगे आते हैं कि हमारे पास टोटल मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल में जो पहला वेरिएंस होता है उसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या करता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस डिफरेंस कैलकुलेट करता है स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर केजी में या पर लीटर में या पर मीटर में, जो भी मेजरमेंट यूनिट आपको दिया होगा उसमें, और एक्चुअल प्राइस पर केजी या एक्चुअल प्राइस पर लीटर या एक्चुअल यूजेज सॉरी एक्चुअल मीटर और एक्चुअल यार्ड, जो भी मेजरमेंट यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ आपको कि हम कहेंगे जी स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। अब यहाँ मैं एज एन एग्जांपल पर केजी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि लीटर
यार्ड, मीटर, कोई भी मेजरमेंट यूनिट हो सकता है, माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी इनटू एक्चुअल केजीज परचेज्ड। अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें और स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई कर लें एक्चुअल केजीज परचेज के साथ, तो इसे कहेंगे हम फ्लेक्स बजट। और अगर हम एक्चुअल प्राइस पर केजी को मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल केजीज परचेज के साथ, तो इसको हम कहेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स। तभी मैंने आपको शुरू में कहा कि फॉर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस वी आर कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट, वी आर कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। और फ्लेक्स बजट का हमने क्या कहा कि दूसरा नाम क्या होगा, फ्लेक्स बजट का दूसरा नाम होगा एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड, ये फ्लेक्स बजट के नाम होते हैं, और टोटल स्टैंडर्ड भी इसको कह सकते हैं। दूसरा है जो यूजेज वेरिएंस, जब दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो यूजेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस है और दूसरा मटेरियल यील्ड वेरिएंस है। विद मिक्स के बारे में याद रखना है कि ये हमेशा इनपुट ऑफ द रॉ मटेरियल से डील करता है, यील्ड हमेशा आउटपुट ऑफ द रॉ मटेरियल से डील करता है। अब इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस हो सकता है, अगर कोई लॉस आ रहा है तो उसका डिफरेंस इनपुट और आउटपुट में हो सकता है कि अगर किसी किस्म का भी कोई मटेरियल वेस्टेज है या कोई मटेरियल का लॉस है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जी मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का। B and E are analyzing main ingredients to their basic pasta sauce. The standard ingredients for one batch of tomato pasta sauce are, ये आपको दिया हुआ है 5 kgs अनियन है और 5 kgs जो है ये टोमेटोज हैं। ये जो चीज आपको प्रोवाइडेड है इसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट अनियन का, और ये है स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट टोमेटोज का। ऑल्टरनेटिवली आप इसको स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट भी कह सकते हैं कि ये 5 जो है वो है स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट अनियंस का, और 5 kg ही है स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट टोमेटोज का। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो इन दोनों का सम है 10 kg। इसको हम कहेंगे टोटल स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट। ऑल्टरनेटिवली इसको हम कहेंगे टोटल स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट। ये हमें गिवन है जी $2 की प्राइस। इस $2 के प्राइस का मतलब है कि ये है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, $2। इसी तरह टोमेटो की भी है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी $2। और ये जो दो चीजें मल्टीप्लाई करके आंसर आया है इसको कहते होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। $10 फॉर अनियन एंड $20 फॉर टोमेटोज। आई थिंक इधर मिस्टेक है लिखने में, ये 5 kgs नहीं है, ये 10 kg, 10 × 2 20 हो गया। टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई $30। बेसिकली इसको कहना चाहिए टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप इस बात को समझें कि जब भी कभी आपको कहा जाए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है कि ये दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आई है। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक उसमें यूजेज है और दूसरी उसमें हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है। During June, 100 batches of sauce were prepared using the following indicators, following ingredients: onions and tomatoes। एक के 600 यूज हुए हैं और एक के 900 यूज हुए हैं, तो टोटल 1500 यूज हुए हैं। इसको आप कहेंगे टोटल एक्चुअल मिक्स। और ये 600 kgs जो है ये एक्चुअल मिक्स है अनियन का,
और 900 जो है वो एक्चुअल मिक्स है टोमेटोज का। और 100 बैचेस का मतलब है तो ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है। ये मैं सारा कुछ इसलिए अलग अलग करके लिख रहा हूँ कि जब आप वेरिएंसेस को सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन के डाटा को आप प्रॉपरली समझ सकते हो और उसकी डाइसेक्शन कर सकते हो कि कौन सी चीज स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट में या स्टैंडर्ड मिक्स में जाएगी, कौन सी चीज स्टैंडर्ड प्राइस है, कौन सी चीज टोटल स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट है, कौन सी चीज एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कौन सी चीज हमारे पास एक्चुअल मिक्स है और किसे हम टोटल एक्चुअल मिक्स कहेंगे। आम तौर पे क्वेश्चन में टोटल एक्चुअल मिक्स ऐड करके नहीं देगा, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ख्याल रखना है क्वेश्चन करते वक्त कि टोटल एक्चुअल मिक्स आपने खुद ऐड अप करना है। Calculate the mix variance and determine whether it is adverse or favorable. Calculate the material yield variance and determine whether it is adverse or favorable. अच्छा जी, आप इसमें इसका फार्मूला समझें। टोटल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो मिक्स वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ कि मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड मिक्स। अब एक बात याद रखें कि आपने मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस हर एक मटेरियल का अलग अलग कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे पहले अनियंस की बात कर रहे हैं तो मैं ओ लिख देता हूँ। किसी जगह पे अनियंस नहीं होगा, वहां पे अल्फा होगा तो ए लिख लेना है, किसी जगह बीटा होगा तो बी लिख लेना है, किसी जगह पे कोई और मटेरियल दिया हुआ है तो आपने उसे मेंशन कर लिया, माइनस टोटल एक्चुअल मिक्स। डेफिनेटली अब जब हम ओ की बात कर रहे हैं, अनियन की बात कर रहे हैं तो अनियन ही यूज होगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, और वो भी अनियन की ही यूज होगी। अब दूसरा सवाल ये है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस स्टैंडर्ड मिक्स। ये 750 आया है, 750 आया है तो इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना होगा। इसके लिए फार्मूला लिखना अपने पास, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स is equal to standard mix per unit of O, यहाँ पर O stands for onion, divided by total standard mix per unit into total actual mix। अच्छा जी, अब इस बात को समझें। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अनियंस की। हमने ये कहा कि हमारे पास 5 kgs जो हैं वो अनियन है और हमारे पास 10 kgs जो है वो टोमेटोज है, इस रेट की, इस को टोटल कॉस्ट के बेसिस पर। या हम ऑल्टरनेटिवली ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हम कहें कि ये 5 ही है लेकिन ये प्राइस 4 है। 20 हमारे पास टोटल आंसर है तो अब हम उसे चेंज नहीं करते, हम यूजेज को कह देते हैं कि ये 5 है और प्राइस हमारे पास 4 है। अब आपने कैलकुलेट करना है टोटल स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अनियन। ये आपको गिवन है स्टैंडर्ड यूजेज 5, ये आपको गिवन है टोटल एक्चुअल मिक्स, सॉरी टोटल स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट, और ये है टोटल एक्चुअल मिक्स। अब फर्क समझते जाएं। यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट, टोटल स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट। ये लिखा हुआ है टोटल स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट, लेकिन ये लिखा है टोटल एक्चुअल मिक्स। अब ये पर यूनिट नहीं है ये, बल्कि टोटल 100 यूनिट्स का, ये 100 बैचेस का टोटल बता दिया है। तो अब आपको ये फार्मूला यूज करना है, ये वाला,
हम इसको यूज करते हैं। टोटल स्टैंडर्ड मिक्स हमें पता चल गया अनियंस के लिए 2 है, सॉरी 5 है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट 10 है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअली टोटल 1500 यूज हुआ है। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास 750 आंसर आ जाएगा। 750 इज योर टोटल स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब होता है इट शुड बी, कि इतना यूज होना चाहिए। ये जो हम टोटल स्टैंडर्ड या फ्लेक्स बजट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है शुड बी, इतना यूज होना चाहिए, 750 यूज होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हमने कम यूज किया तो एक्चुअल माइनस हो गया, तो डिफरेंस जो बचा वो 150 का बच गया, तो 150 फेवरेबल आ गया। यही फार्मूला यूज हो रहा है टोटल स्टैंडर्ड में 750 माइनस टोटल एक्चुअल में 600 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ये आपके पास $2 जो है गिवन है, इससे आपने मल्टीप्लाई किया क्योंकि वेरिएंस को अल्टीमेटली वैल्यू में या डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। सेकंड वन है जी टोमेटोज, तो टोमेटोज को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड यूजेज और स्टैंडर्ड मिक्स है 5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट 10 इनटू टोटल एक्चुअल मिक्स 1500। तो 750 आपके पास आ गया टोटल स्टैंडर्ड मिक्स माइनस वर्ड। क्वेश्चन में कहा है कि एक्चुअल मिक्स हमारे पास 900 है, तो वेरिएंस है 150 का एडवर्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी से, तो अब हमारे पास आ गया $600 एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल मिक्स आपका ज्यादा है। जब आप एक्चुअली ज्यादा मटेरियल यूज करेंगे तो इसका मतलब आपका खर्चा ज्यादा आएगा। जब आपका खर्चा ज्यादा आएगा तो इट मीन्स कि आपका वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। ज्यादा खर्चे का मतलब है कि प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होने का मतलब है कि वेरिएंस एडवर्स है। और टोटल मिक्स वेरिएंस नेट आंसर $300 से एडवर्स आ गया, क्योंकि $600 एडवर्स है टोमेटोज और 300 अनियन का फेवरेबल है, तो नेट 300 आ गया। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि एक्चुअल एग्जाम में एग्जामिनर इसी तरह सवाल लिखेगा, कैलकुलेट टोटल मिक्स वेरिएंस या मेरी वेरिएंसेस, विच मीन्स कि वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने पहले अलग अलग खुद से सॉल्व करने हैं मिक्स वेरिएंसेस, और फिर मुझे ये टोटल नेट आंसर कैलकुलेट करके देना है। सपोज कर लें आप अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उसको ये टोटल नेट आंसर कैलकुलेट करके नहीं देते, जबकि ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, तो इट मीन्स कि आपके आंसर में कुछ कमी रह गई है, आपने कंप्लीट आंसर नहीं सॉल्व किया, तो आपके इसके मार्क्स कट जाएंगे। तो केयरफुली रीड करना है, क्योंकि यहाँ से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं कैलकुलेशंस में। दूसरा आता है जी टोटल यील्ड वेरिएंस। अब यील्ड वेरिएंस के लिए पहले तो फार्मूला समझ लें। तो यील्ड वेरिएंस का फार्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड यील्ड माइनस टोटल स्टैंडर्ड मिक्स। और बिल्कुल इसी तरह अनियंस का और टोमेटोज का ऊपर जैसे अलग अलग कैलकुलेट हुआ है स्टैंडर्ड मिक्स, तो यहाँ पे भी टोटल स्टैंडर्ड यील्ड अलग अलग ही कैलकुलेट होगा। स्टैंडर्ड मिक्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 750 था अनियन का और 750 था टोमेटो का। यील्ड वेरिएंस भी सेपरेटली ही कैलकुलेट होंगे। हम पहले यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं अनियन का, और फिर हम यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे टोमेटोज का। तो टोटल स्टैंडर्ड यील्ड माइनस टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। फॉर एग्जाम्पल अब टोटल स्टैंडर्ड यील्ड कैसे आएगा, टोटल स्टैंडर्ड यील्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट। इसको अल्टरनेटिवली आप स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट भी कह सकते हैं। यहाँ पे यूनिट है ओ की बात हो रही है अनियन की, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। टोटल स्टैंडर्ड यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम अपने पास पहले अनियन का
और फिर हम अपने पास कैलकुलेट करेंगे टोमेटोज का। अब क्वेश्चन के डाटा को देखें तो आपको बताया हुआ है कि अनियंस जो है वो 5 kg हैं, टोमेटो भी 5 है, और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पे 100 बैचेस हैं। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी टोटल स्टैंडर्ड यील्ड। टोटल स्टैंडर्ड यील्ड इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट। टोटल स्टैंडर्ड यील्ड, अनियंस का स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट है 5, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है 100 यूनिट्स है 100 बैचेस, तो 500 आ गया टोटल स्टैंडर्ड यील्ड। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल स्टैंडर्ड यील्ड 500 माइनस टोटल एक्चुअल मिक्स 750, सॉरी नॉट एक्चुअल मिक्स, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स ये वाला। इसको लिखा यहाँ पे एज एन एक्चुअल मिक्स इसलिए गया है कि आपको एक डिफरेंस बता दिया जाए कि भाई आप इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं या ऐसे डिफरेंस ले रहे हैं। ये बेसिकली स्टैंडर्ड मिक्स नहीं है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड यील्ड है। माइनस व्हाट, माइनस टोटल स्टैंडर्ड मिक्स। इसको एक्चुअल मिक्स सिर्फ इसके लिख दिया गया है कि टोटल स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपने टोटल एक्चुअल मिक्स को यूज किया था। तो टोटल एक्चुअल मिक्स को यूज होने की वजह से यहाँ पे एक्चुअल मिक्स लिखा हुआ है, अदरवाइज ये क्या है, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स है, वो 750 है। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड मिक्स ज़्यादा आ जाएगा टोटल स्टैंडर्ड यील्ड से, तो इसका मतलब है कि हम मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट, कि हमारा जो खर्चा है वो बढ़ गया है। जब हमारा खर्चा बढ़ गया तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, इसलिए हमारा वेरिएंस जो है वो 500 से एडवर्स आ गया। इसी तरह से टोमेटो में भी कैलकुलेट करेंगे, टोमेटो का भी स्टैंडर्ड यूजेज 5 ही है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 बैचेस से तो 500 आ गया, माइनस वाट टोमेटो का भी टोटल स्टैंडर्ड मिक्स 750 ही है, तो आपके पास 250 का डिफरेंस यहाँ पे भी एडवर्स है, क्योंकि आपका टोटल स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो ज्यादा आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, तो 1000 से एडवर्स आ गया। इन टोटल हमारे पास 1500 का एडवर्स वेरिएंस आ गया है, टोटल यील्ड वेरिएंस। यील्ड इज डीलिंग विद व्हाट, यील्ड इज डीलिंग विद आउटपुट। इस सवाल में क्योंकि कोई लॉस नहीं है तो इसलिए 1500 ही हमारे पास आउटपुट है, और वही 1500 हमारी एक्चुअल इनपुट थी। दोनों में कोई फर्क नहीं आया, एक्चुअली हमने 1500 केजीज प्रोसेस में इनपुट किए और 1500 केजीज ही बनकर आए। फर्क सिर्फ ये है कि एक्चुअल मिक्स में 600 केजीज यूज हुए अनियन के और 900 यूज हुए टोमेटो के। इसमें लॉस किसी किस्म का अराइज नहीं हुआ। तो ये थे जी हमारे पास दो वेरिएंसेस, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। यील्ड में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपसे टोटल यील्ड वेरिएंस मांगा है एग्जामिनर ने, जो कि आमतौर पे वो मांगेगा, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने टोटल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। मींस आपने इसको सम अप करना है, जो यील्ड वेरिएंसेस अलग अलग आपने कैलकुलेट किए हैं। यील्ड वेरिएंस दोनों रॉ मटेरियल्स का, या जितने भी रॉ मटेरियल्स हों उनका कंबाइन भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अब हमारे एग्जामिनर की ये रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो इसलिए यील्ड वेरिएंसेस भी आपको अलग अलग ही सॉल्व करने एग्जाम में, और आपको इनको सेपरेट फार्मूलाज इनके याद रखने हैं। और वेरिएंसेस में एक ख्याल रखना है आपने कि ये फार्मूलाज यूजुअली हम भूल जाते होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने याद कर लिए हैं और अब मैं लिखूंगा और मैं अब गलत नहीं होऊंगा, तो इसकी चांसेस बहुत कम है और वेरिएंसेस में आम तौर पे मिस्टेक होती है। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी कभी क्वेश्चन करने बैठें तो पहले अपना पूरा फार्मूला लिख लें और उसके बाद फिगर पुट करें। इस तरीके से आपको फार्मूलाज जो हैं वो मेमोराइज भी हो जाएंगे। इसके बाद आता है जी चेंजिंग द मिक्स। चेंजिंग द मिक्स क्या कहता है जी, material mix variance indicates the cost of a change in mix of material, while the yield indicates the productivity of the manufacturing
प्रोसेस। जो मैंने आपसे कहा कि मटेरियल मिक्स किस चीज के साथ डील कर रहा है, मटेरियल मिक्स डील कर रहा है इनपुट के साथ। तो वो बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ चेंज इन द मिक्स ऑफ मटेरियल, इनपुट आप मटेरियल की चेंज करेंगे तो उसका खर्चा भी चेंज हो जाएगा और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेंज हो सकती है। और ये जो यील्ड वेरिएंस है इसका ताल्लुक है आउटपुट के साथ। जब आप अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे और वो अननेसेसरी होगी और उसमें फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटी इंप्रूव ना हुई तो क्वालिटी फॉल कर देगी और हमारी जो है आउटपुट या यील्ड वेरिएंस इफेक्ट होगा। A change in the mix can have wider implications. For example, rising raw material prices may cause pressure to change the mix of materials. Even if the yield is not affected by the change in the mix, the quality of the final product may change. This can have an adverse effect on the sales if customers do not accept the change in quality. जो मैंने अभी आपसे ऊपर बात की कि अगर आप मटेरियल मिक्स को चेंज कर देंगे, इनपुट को चेंज करेंगे और वो चेंज अननेसेसरी चेंज था या फॉर एग्जांपल वो चेंज जो है वो कॉस्ट को कम करने के लिए था, खर्चे को कम करने के लिए था, उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये आया कि हमारी आउटपुट या रीड जो है वो फॉल कर गई, जिसकी वजह से हमारी फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी फॉल की। और जब फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी फॉल करेगी तो हमारा सेल्स वॉल्यूम गिर जाएगा और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो एडवर्स हो जाएगा और हमारा कस्टमर हमसे कंप्लेन करेगा और कस्टमर ये रिक्वायर करेगा कि या तो चीज़ की क्वालिटी को बेहतर कर दिया जाए और या फिर प्रोडक्ट के रेट्स को कम कर दिया जाए। The production manager performance may be measured by mix and yield variances. प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस मैयर ही मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस पर होगी। अगर तो मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस का नेट फेवरेबल आ रहा है, दोनों का नेट, फर्ज करें मिक्स जो है वो $2000 का फेवरेबल है, यील्ड $1200 का एडवर्स है, लेकिन 2000 फेवरेबल में से 1200 एडवर्स माइनस करके 800 फेवरेबल आ गया, तो प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ फिगर्स तो ठीक समझा जाएगा और उसकी फिगर्स के अलावा भी जो इम्प्लीकेशन है वो कंसिडर की जाएंगी या डिस्कस करेंगे। However, these performance measure may fail to indicate problems with falling quality, लेकिन जो फाइनेंशियल फिगर्स होती हैं वो अक्सर आपकी क्वालिटी को एड्रेस नहीं कर रही होती हैं। And the impact on the other areas of the business, quality targets may also be needed. इम्पैक्ट ऑन दी अदर एरियाज ऑफ द बिजनेस, जो मैंने ऊपर आपसे बात की कि सेल्स वॉल्यूम फॉल कर देगा, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ेगी, लॉस ऑफ कस्टमर होगा, ये वो सब इश्यूज होते हैं जब हम मटेरियल मिक्स अपना चेंज कर देते हैं फॉर नो गुड रीजन। इसलिए अपने मटेरियल मिक्स को चेंज करने से पहले हमने देखना है कि वो क्या एलिमेंट्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री में किसी एक बहुत बड़े इंटरनेशनल पिज़्ज़ा चेन ने अपनी सॉसेस जो हैं वो चेंज की थी। जब उन्होंने उसको चेंज किया तो वहीं से कस्टमर कंप्लेंट कर शुरू हुई और अल्टीमेटली उनकी सेल्स जो है वो ड्रॉप कर गई और वो फ्रेंचाइज भी वहां से खत्म हो गई। तो इस तरह की एग्जांपल रियल लाइफ में भी बिजनेसेस की होती हैं। सो दैट्स वाई वंस जो आपने इंग्रेडिएंट मिक्स बना लिया है जिसको यूज करके आपने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट किया है, आप उसको बिला वजह चेंज ना करें। अगर उसको चेंज करें तो फॉर गुड चेंज करें जिसकी वजह से ना सिर्फ पुराना कस्टमर रिटेन रहे बल्कि हमें नया कस्टमर अट्रैक्ट करने में भी हेल्प हो। इसके बाद आता है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंसेस। Favorable mix variance occurs when the actual mix of the material is cheaper than the standard mix. Cheaper means what कि आपने actual mix कम use किया है और extended mix ज़्यादा था तो variance favorable हो गया। Using a cheaper mix of material may result in output or yield that is less than standard output. In other words, favorable mix variance may result in, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसने की है कि अगर आपने मिक्स वेरिएंस में चीपर मटेरियल ले लिया, चीपर मटेरियल को यूज करके आप फॉर द टाइम बीइंग अपनी कॉस्ट को भी सेव कर गए और आपने कहा कि एक्चुअल मिक्स मेरा कम हो गया है जी,
लेकिन या इंग्रेडिएंट मिक्स के चेंज करने की वजह से मेरा एक्चुअल मिक्स जो है वो कम हो गया एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो वो कह रहा है कि लेकिन इसका इम्पैक्ट यील्ड पे जाके होगा और आपका यील्ड एडवर्स हो जाएगा। For similar reasons, when there is an adverse mix variance because the actual mix is more expensive, या अब हमने जो actual mix है वो चेंज करके किसी एक इंग्रेडिएंट को या ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा दिया है, जिससे क्या होगा कि हमारा एक्चुअल मिक्स बढ़ेगा और वेरिएंस एडवर्स होगा, लेकिन इसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी और हमारा यील्ड वेरिएंस जो है वो फेवरेबल हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मटेरियल मिक्स फेवरेबल है वहाँ यील्ड भी फेवरेबल हो, और जहाँ पर मटेरियल मिक्स जो है वो एडवर्स है वहाँ पर यील्ड भी एडवर्स है। Additional production control methods in modern manufacturing environment basically वो environments कंसिडर किए जाते हैं अब जहाँ पे मशीनरी के साथ ऑटोमेशन के साथ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है, जहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं विद एन एम्फोसाइज ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। जो मैंने अभी आपसे कहा कि जहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और जस्ट इन टाइम इन्वॉल्व हो गया है, using mix and yield variances for control purposes may not be possible or may be inadequate. Other control methods could be more useful, such as rates of wastage. क्या आपके वेस्टेज कितना ज़्यादा है? अगर तो वेस्टेज कंट्रोल होता जा रहा है तो इसका हमें बेनिफिट होगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ इनपुट कैलकुलेशन, हमारी जो इनपुट कैलकुलेशन है उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है? फिर हमारी जो डिलीवरीज हैं वो ऑन टाइम पर हो रही है या नहीं हो रही? फिर कस्टमर हमारा कितना सेटिस्फाइड है और कस्टमर की क्या रेटिंग्स है? और फिर जो है वो हमारे पास यील्ड परसेंटेज कैलकुलेशन और आउटपुट टू इनपुट कन्वर्जन रेट्स आ जाती हैं कि आउटपुट टू इनपुट कन्वर्जन रेट का मतलब है कि 100% अगर इनपुट हुआ है तो आउटपुट कितने परसेंट है। अगर तो आउटपुट 100% है तो इट मीन्स के लॉस जीरो है, जीरो डिफेक्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई परसेंटेज 1%, 2%, 3% ट्रेंड्स की बेसिस पे सेट की है और उतना ही आ रहा है तो इट मीन्स कि हम एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं, उससे बुरा नहीं कर रहे मगर उससे अच्छा भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एडिशनल प्रोडक्शन कंट्रोल मेथड्स हैं।